जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं वो आपके साथ क्या कहना चाहते हैं, आपके साथ क्या उनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, इनके और आपके बीच में क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। किसी के लिए पहला ही चैनलाइज मैसेज किसी के लिए यह है, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन या एनी हाउ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें अगर आपके साथ शादी करने की सिचुएशन में है तो हो सकता है शायद ये कल को शादी हो जाए, क्योंकि आपके पार्टनर जेन्युइनली आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ये चैनलाइज मैसेज आप में से किसी के लिए है तो आप बिल्कुल पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। इस साल अगले साल आपकी शादी हो सकती है और इस साल के आखिरी तक शादी से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में ज़रूर आ सकता है। गुड न्यूज़ जिसको बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या है। ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, बट आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन ज़रूर चेक करेंगे। वीडियो आपसे कनेक्ट करती है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी। ट्रैवलिंग का इंडिकेशन है। आप में से ज़्यादातर लोग जिनके भी जो भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे व्यूअर्स हैं, आप में से ज़्यादातर लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या आपके पार्टनर डिस्टेंस रिलेशनशिप में। आप परेशान हैं, शायद या तो कोई ट्रैवल नहीं हो रहा इसलिए परेशान है आपके पार्टनर चाहकर, और आपकी तरफ जो है चाहकर ये आपकी तरफ, आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। थोड़ा सा सैडनेस यहाँ पर है। आप में से जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, आपकी एनर्जी में आज थोड़ा सा दुख है, आपको टेंशन है। ओके, किसी को ये भी टेंशन है मेरा ट्रैवल होगा कि नहीं ऐसी भी टेंशन है किसी को। आप अपने पार्टनर से बेहद प्यार करते हो और आपके पार्टनर बहुत ही जेंटली आपके साथ कनेक्टेड है। इन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे हो, ये बहुत अच्छे, ऐसे टाइप की एनर्जीज यहाँ मुझे दिख रही है। ठीक है, तो ये मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जीज हो गई। अब देख लेते हैं जो भी आपके पार्टनर हैं उनके मन में थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आप हैं तो क्या चल रहा है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखते हैं क्या है। जिस किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आपके पार्टनर जो है आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले पर प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं ये, बट आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम है। पहला, आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग में हो। आप दोनों एक दूसरे को लेकर अपने मन मर्जी की बात कहना चाहते हो। आप दोनों एक दूसरे को लेकर अलग ही माइंडसेट में हो। कोई किसी की शायद समझना नहीं चाहता। आपको लगता है वो गलत है, इन्हें लगता है आप गलत हो। ऐसी एनर्जीज हैं, पर प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर। इनके मन में प्यार चल रहा है। अच्छा, इन्हें ये भी डर है कि आपकी लाइफ में जो भी आपके रिस्पेक्टिव स्पाउस हैं या फिर जो भी आपकी लाइफ में पर्सन हैं उनके साथ अगर आपकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो इनके साथ आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इन्हें ये डर लगता है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि किसी ऐसे अथॉरिटेटिव फिगर में है। कोई टीम लीडर हो सकते हैं, कहीं ऑफिस में कोई लीडर हो सकते हैं। इस तरह के थर्ड पर्सन हो सकते हैं। अच्छी पोजीशन पर काम में मुझे नज़र आ रहे हैं। फिलहाल किसी तरह की बातचीत को लेकर इशू है, या तो बातचीत आपकी नहीं हो रही या फिर आप बात करना चाहते हो पर वैसे लेवल पर नहीं हो रहा बात जो होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी दिखाई दे रहे हो, ब्लॉक सिचुएशन में भी दिख रहे हो, और यहाँ ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ब्लॉक करूँ अनब्लॉक करूँ ऐसे टाइप के लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग में भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख लेते हैं क्या है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर और आपके बीच में या तो ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। आपके पार्टनर थोड़े से लेजी हो सकते हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, इन्हें जो हो रहा है वैसे ही ये चलते जा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज इनकी मुझे दिख रही हैं। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर में थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, कर रहा हूँ, वट एवर इट इज़, ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं। इन्हें सब मालूम है सही गलत, लेकिन स्टिल जानबूझ के कर रहे हैं। और ये जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड है वो पर्सन भी काफ़ी ओवर थिंकर हैं और सही गलत को समझते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी इनोसेंट हो। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये आपके पार्टनर की वजह से हैं।
उस थर्ड पर्सन की वजह से नहीं। यहाँ पर किसी के लिए प्रेगनेंसी, किसी के लिए बच्चा, बच्चे से जुड़ी हुई चीज़ें या इस तरह का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आप में से कोई प्रेग्नेंट है या आपका अभी अभी चाइल्ड डिलीवर हुआ है या बच्चे के रिगार्डिंग कोई कंसर्न भी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में प्रॉब्लम दे रहा है, बिकॉज बॉटम से भी यहाँ पर चाइल्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में कॉन्शियसली आपको कोई डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए एक सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें तो बहुत अच्छा है। एक बार ली हुई गाइडेंस हो सकता है आपको दोबारा लेने की ज़रूरत लगे, क्योंकि वक्त और सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन कभी कभी बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे तरीके बदल जाते हैं, जिस वजह से हम एक अलग तरह का डिसीजन लेकर एक अलग तरह की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। लेट्स सी, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का ब्लॉकेजेस क्या हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या ऐसा है जो इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस दे रहा है आपको भी और आपके पार्टनर को भी। ओके, सो लेट्स सी कि आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, क्या सिचुएशन है। तो ब्लॉकेजेस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इस रिलेशनशिप में अगर आप साथ हो सकते हैं तो क्या ब्लॉकेजेस हैं, या इस रिलेशनशिप को आप कैसे स्मूथ कर सकते हो, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि क्या एनर्जीज है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या हैं। रिजेक्शन, आपको पार्टनर को या आपको कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि मेरे पार्टनर मुझे रिजेक्ट ना कर दे और अपने रिस्पेक्टिव स्पाउस के पास ना चले जाएं या किसी और के पास ना चले जाएं। ठीक है, ये डर होता है। ठीक है, गिविंग टू मच, इस रिलेशनशिप में आपने इतना ज़्यादा दिया है, इतना ज़्यादा दिया है कि अब आपको लगता है कि रिवॉर्ड बैक में मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है, गिव एंड टेक बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए भी इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी ब्लॉक्ड एनर्जीज में हो। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है पेंट अप एंगर। तो आपके पार्टनर ने और आपने कहीं ना कहीं एक गुस्सा, जैसे कहते हैं ना कि एक गुस्से की तरफ आगे बढ़ जाना, तो आपने और आपके पार्टनर ने एक गुस्से वाली एनर्जीज को इनटेक कर लिया है और ये गुस्सा इतना ज़्यादा है आप दोनों के बीच में कि आप चाहकर भी इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये है ब्लॉकेजेस। अब देख लेते हैं, अब ये ब्लॉकेजेस जो मैंने आपको बताए ये थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या ब्लॉकेजेस हैं। बीइंग ग्राउंडेड, आप बहुत ग्राउंडेड रहे रिलेशनशिप में, आपने हर तरह से चीज़ें अपनी बेस्ट दी। ये एक अलग बात है कि आपने कभी भी किसी चीज़ का अपोज नहीं किया, आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो, चीज़ों को रोका नहीं। हालांकि इसमें आपकी गलती नहीं है, अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से कुछ गलत करे तो आप क्या कर सकते हो। आप अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी काबिलियत, अपने प्यार, अपने विश्वास, अपने कॉन्फिडेंस में शांत रहें तो ज़्यादा अच्छा है, यही आपके लिए बेस्ट भी है। ये ब्लॉकेजेस नहीं है एक्चुअली, हो सकता है ये आप आपकी खुद की ब्लॉकेज महसूस करते हो, तो ये ब्लॉकेज नहीं है आपकी, आपकी सिंप्लिसिटी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी ब्लॉकेजेस नहीं है। ठीक है, इसको आपके पार्टनर या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें आपको सफलता ना मिलने की वजह से आपको लगता है कि मेरी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि मैं जो है इस चीज़ों को ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ, है ना, जो भी। ऑल राइट, आपके पार्टनर और आपको लेकर ना, जैसे एक होता है ना क्रम्स की एनर्जी है, गेटिंग क्रम्स, रिश्ता जैसे बिखर जाना, जैसे रेत बिखर जाता है ना। तो ऐसी एनर्जीज भी आपके लिए ब्लॉकेजेस है। खुद को टुकड़ों में या खुद को अननेसेसरली इस नेगेटिव में आपने बिल्कुल भी फील नहीं करना है। ठीक है, ओके, फियर ऑफ चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब हो गया आपके पार्टनर आपसे प्यार करते थे, आपको छोड़कर कहीं चले गए, या एनी हाउ आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं फंसे हो, तो यहाँ पर फियर ऑफ चीटिंग है। आपको ये भी डर लगता है कि या तो आपको कोई चीट कर रहा है या आप किसी को जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना चाहते हुए भी कहीं इन्वॉल्व हो गए और ये चीटिंग जैसी एनर्जीज हो गई। तो ये सारे ब्लॉकेजेस मुझे आप लोगों के दिख रहे हैं। ठीक है, नॉट टॉकिंग बॉटम से दिख रहा है आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में। तो भाई वही वाली बात, जैसा कि मुझे वहाँ भी दिख रहा था कि शायद आपकी बात नहीं हो रही, डीप फीलिंग्स भी आ रहा था कि बात नहीं है। तो भाई अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो
तो उसके बाद चीज़ें ठीक हों तो बिल्कुल बात करने की कोशिश कीजिए, पर प्रॉपर क्लोजर हो तो, नहीं हो तो एनी हाउ आप एक बात ये जान लीजिए, आप किसी से ज़बरदस्ती ना तो बात कर सकते हो ना प्यार कर सकते हो। सामने वाले के ऊपर आप सिर्फ डिसीजन छोड़ सकते हो। अब आपको क्या करना चाहिए इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए, वो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्या आप कर सकते हो ताकि ये सिचुएशन आपकी कुछ ठीक हो जाए। एग्जिट फ्रॉम दिस पेन, या तो आप इस रिलेशनशिप को ही छोड़कर आगे बढ़ जाओ। ये सॉल्यूशन में आया है भाई, मैं नहीं कह रही हूँ, सॉल्यूशन में आया है। ठीक है, समटाइम्स वेंट आउट फॉर द टाइम बीइंग इज बेटर देन एनीथिंग। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी आप जब सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ जाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कंट्रोलिंग एनर्जी, एक दूसरे को लेकर कंट्रोलिंग एनर्जीज इतनी ज़्यादा, इमोशनल चीज़ों को लेकर कुछ भी, तो पॉसेसिव होना, जेलस होना, मेरे अलावा किसी और से क्यों बात करते हो, उसके साथ तो नहीं है, अरे उसके साथ होता होगा तो उसकी तो पत्नी है, उसका तो पति है, शायद उनके बीच में ऐसा होता होगा। ऐसे टाइप की एनर्जीज आपको तंग करती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक कर लोगे तो जो ब्लॉकेजेस हैं वो नहीं होंगे। एक कार्ड और देख लेते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्रश्ड, आपको आपके पार्टनर ने ना बड़ा क्रश किया है। क्रश मतलब जैसे कहते हैं ना पीसेज में कर देना, वहाँ पर भी यही एनर्जी आ रही थी ना, रेत के टुकड़े टुकड़ों में बिखेर देना। अगर आपको लगता है कि आप इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, इतना ज़्यादा क्रश हो चुके हो उस रिलेशनशिप में फॉर द टाइम बीइंग, मैं ये नहीं कहती अपने पार्टनर से प्यार मत कीजिए, पर कोशिश कीजिए इस रिलेशनशिप को थोड़ा बैलेंस करने की। अगर बैलेंस नहीं करोगे भाई तो ऐसे ही आप पेन में रहोगे और सामने वाला चाहकर भी आपकी कोई हेल्प करे ना करे, प्यार करे ना करे, आप ही परेशान रहोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करना कभी कभी खुद के सेक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख लेते हैं आप क्या कर सकते हो कि जिससे रिलेशनशिप में कुछ बेटरमेंट हो जाए। लेट्स सी, ये ब्लॉकेजेस हट जाएं। ओके, अफ्रेड टू लव समवन अगेन, अनहील्ड ट्रॉमा रन्स अवे। देख रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपके लिए यही चीज़ आई है। कभी कभी क्या होता है ना, आप यहाँ पर ना 3 तरह की एनर्जीज है। एक तो जलन वाला भाव है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको उस पर्सन से जलन या उस पर्सन को आपसे जलन है, पहला, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपके नोन टू हो, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आप ये देख रहे हैं। दूसरा जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, अफ्रेड की एनर्जी है। अफ्रेड का मतलब हो गया आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को लेकर थोड़े से अफ्रेड भी हो, डरते भी हो, खोने से डरना, मुझे वो खो ना दे, मैं उसे खो ना दूँ, तो इसी कारण से शायद ये एनवी और फियर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा शांत करना, और ये शांत तब होगा जब आप इससे रन अवे माने हट जाओगे, और जब आप हट जाओगे तभी आपकी प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, रोविंग आइज, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इस रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में जा रहे हो, या ये रिलेशनशिप डेफिनेटली डिसरिस्पेक्टफुल है बिटवीन द टू, क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्टफुल है और आपके पार्टनर भी जानते हैं, पर जैसे ही पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, आज की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आज की मतलब ये हो गया, आज आप ये सोच सकते हो जब भी ये अपकमिंग डेज में या अभी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब की पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं कि आपस में अच्छे कनेक्शन में, हो सकता है लॉन्ग टर्म में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर अच्छे कनेक्शन में ना रहें, आपके पार्टनर को रियलाइज हो दैट आई डिड सम मिस्टेक, आई रियली हर्ट समवन जिसका जेन्युइन लव था मेरे लिए। तो एक होता है ना रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, एक सर्टेन लेवल के बाद जब आपको दिखाई देता है आपने गलत किया है, तो एंड ऑफ द डे वो गलत पर ही एंड होता है ना। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्टिंग ओवर। स्टार्टिंग ओवर अपने आप में देखिए ये कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। एक है स्टार्टिंग, एक है ओवर, दोबारा से स्टार्ट करना। एंडिंग इज इट सेल्फ इज अ बिग बिग मूविंग। तो जो भी चीज़ें आपकी एंड हो चुकी हैं, खराब हो चुकी है, उसे दोबारा रीस्टार्ट कीजिए, दोबारा मूव अप कीजिए। हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप एंड करना चाहते हो, एक बार करके देखिए, हो सकता है एक सर्टन टाइम के बाद, ब्रेक लेने के बाद, चीज़ों को ठीक करने के बाद जब आप दोबारा कनेक्ट करेंगे तो आप एक दूसरे के साथ बेटरमेंट में होंगे, बेटर कनेक्शन में होंगे, और जो भी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पर एनर्जी है एक्स इज बैक, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आज आप इन्हें छोड़ोगे और सिचुएशन खराब होगी, या खराब सिचुएशन इतनी ज़्यादा है जिसके कारण से आप इन्हें आज छोड़ोगे तो कल आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है,
चलिए, रीडिंग मेरी जान में मैंने दोनों ही आज की थोड़ी सी डिफरेंट बनाकर आप लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ बताने की कोशिश की है। आई होप ये आपसे कनेक्ट कर रही होगी। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। सेकेंड चांस मांग सकते हैं इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर। सेटबैक की ऊर्जा है, उनकी भी सेटबैक की ऊर्जा है। जैसा कि मैंने आपको भी कहा, थोड़ा सा फॉर द टाइमिंग इस रिलेशनशिप में सेटबैक कर जाइए। डिवाइन स्पार्क की एनर्जी है, इनकी आंखें आप ही को देख रही हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप ही का ही इंतजार कर रही हैं। कोई सडन डेवलपमेंट इस रिलेशनशिप में हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ऐसा दिखाई देता है ना कि ये रिलेशनशिप में जो भी अभी तक चुप्पी थी आप दोनों की, वो अब टूटने वाली है। अभी तक जो भी आप साइलेंट मोड में थे, वो आपका दोबारा से कम्युनिकेशन होने वाला है। ठीक है, फिलहाल अभी आपको इस रिलेशनशिप में अकेले चलना होगा। ठीक है, फॉर द टाइम भी। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कहते हैं ना, ट्यूनिंग होना, वो आपकी हो सकती है आपस में एक दूसरे के साथ। आप म्यूजिक से कनेक्ट हो सकते हो, आपके पार्टनर आपके साथ किसी म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। कोई गिटार, कोई हारमोनियम, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। दूसरा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी गेम्स में हो सकते हैं। कोई ना कोई गेम स्पिरिट आपके पार्टनर की दिख रही है, या फिर ये कोई गेम्स खेलना बहुत पसंद करते हैं। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन टाइप के गेम कुछ भी हो सकते हैं। आउटडोर, इंडोर टाइप का कोई भी गेम हो सकता है। ये आपके पार्टनर को पसंद हो, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर है। बॉटम से आ रहा है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके जो भी पार्टनर हैं, उनके और आपके बीच में कब कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ टाइमलाइंस चेक करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, व्हेन यू लीस्ट एक्सेप्टेड, जब आप सारी चीज़ों को एक एक्सेप्टेंस लेवल पर लेकर जाएंगे, तो आप एक लीस्ट लेवल पर चीज़ों को छोड़ेंगे भी। तो जब आप लीस्ट लेवल पर छोड़ देंगे, तो उसके बाद ही आप एक पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। ऑन अ हॉलीडे, हो सकता है आने वाले टाइम में आपके पार्टनर थोड़ा सा भी, जैसे समर के आसपास का टाइम आता है, तो आपके साथ किसी हॉलीडे पर जा सकते हैं, या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। फेस्टिव सीजन, आने वाले बसंत के आसपास का टाइम मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके पार्टनर कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी कल्चरल टाइप के इवेंट्स में जाते हैं, या इस तरह के इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा ग्रास रूटेड जैसे तरीके से कनेक्टेड है, ऐसा हो सकता है। जैसे कोई खेत खलियान है, यहाँ पर आपका फसल बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। यहाँ फॉल, यहाँ पर ये कार्ड बहुत ही प्यारा, ये कहता है नेगेटिविटी सारी झड़ जाएगी। पतझड़ के बाद कहते हैं ना, आते हैं दिन बहार के, है ना। तो ये वही एनर्जीज है। ये आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंज देने वाली है। ठीक है, फेब्रुअरी मंथ आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आज की एनर्जीज में फेब्रुअरी मंथ बहुत अच्छा आया है। नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है आप और आपके पार्टनर किसी तरह से साथ हो जाएं एक दूसरे को लेके। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर तक आप और आपके पार्टनर काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंजेस में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, विद इन फ्यू वीक्स आपकी ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसमें आप और आपके पार्टनर कहीं बहुत पॉजिटिव मोड में मुझे नज़र आ रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया आप लोगों का। रीडिंग इतनी मज़ेदार थी, मेरा मन कर रहा है मैं और रीडिंग आप लोगों के लिए करती जाऊँ। चलिए अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए माँ की क्या ब्लेसिंग्स है, माँ भगवती की क्या ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स सी इस रिलेशनशिप में क्या ब्लेसिंग्स हैं, जो भी ये रिलेशनशिप में है। माँ कुष्मांडा का कार्ड है। क्रिएटिव एनर्जीज को समझिए, अपने मन, अपने विचार, अपनी चीज़ों पर एक सही अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। क्रिएटिव एनर्जीज इज़ लाइक दिस इज, जैसे यहाँ पर मैंने किसी के लिए कहा म्यूजिक है, तो हो सकता है म्यूजिक आपके लिए इट सेल्फ इज़ क्रिएटिव एनर्जी। आप अपनी स्टोरीज लगा सकते हो, अपने पार्टनर को दिखा सकते हो अगर इन्होंने ब्लॉक नहीं किया है। आप में से कोई प्रोमिनेंटली बंगाल कम्युनिटी से हो सकते हो, बंगाल से आप हो सकते हो। बड़ी ही प्यारी माँ दुर्गा और उनके शेर की एनर्जी है। और ये ऐसा दिखाई देता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए
अगर डॉग है तो उसके लिए जैसे रात को आप एक छोटा सा ऐसा कपड़ा रख दें जहाँ पर वो सो सके, ज़मीन ठंडी होती है ना, तो आप थोड़ी सी अपने इर्द गिर्द एनिमल्स की हेल्प कीजिए। पानी उनके लिए रखिए, गाय को अगर चारा दे सकते हैं, रोटी दिला सकते हैं, माने खिला सकते हैं, तो वो ज़रूर कीजिए। अपने इर्द गिर्द एनिमल्स का थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसा ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा फॉर लॉन्ग टर्म। इस रिलेशनशिप में आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रोटेक्शन मुझे मिलते हुए नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बस इतना ही कहूँगी कि इस रिलेशनशिप को अगर आप एक अच्छी दोस्ती के फाउंडेशन वाले लेवल पर लेकर चलते हो तो भविष्य तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में आपको नहीं होगी और आप और आपके पार्टनर साथ रहोगे। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।